गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसी ने पूछा कि व्यक्ति जो आप कहते रहते हो, व्यक्ति की जो बुद्धि है निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि जो निर्णय लेती है वो निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए। ये नहीं कि आज बुद्धि ने ये निर्णय ले लिया, कल बुद्धि ने ये निर्णय ले लिया। वो व्यक्ति ही जो सही से निर्णय लेता है उसकी बुद्धि ही सही होती है। क्योंकि बुद्धि जो है ना हमारी, कौन हर लेता है? ये मन की जो कामनाएं होती हैं, है ना। मन में हमारी इतनी कामनाएं उत्पन्न होती हैं, इतनी संकल्प विकल्प आते हैं, जिससे हम उसी मन का ही अनुकरण करना आरंभ कर देते हैं। और जो संकल्प लेने की शक्ति बुद्धि होती है उसको नहीं ले पाते। तो जीव की जो बुद्धि है कौन हर लेता है? अब प्रश्न ये उठा ना, बुद्धि जो हमारी निश्चय क्यों नहीं ले पाती कि हमें कौन सा मार्ग अच्छा है, कौन सा मार्ग हमारे लिए अच्छा है, कौन सी विद्या हमारे लिए अच्छी है, कौन सी विद्या हमारे लिए नहीं अच्छी। हम मेरे को कौन सा मार्ग चाहिए, प्रवृत्ति मार्ग चाहिए या निवृत्ति मार्ग चाहिए? ये प्रवृत्ति मार्ग में हमें कौन लगाता है? हमारी कामनाएं। जब तक हमारी कामनाएं होंगी तो हम इस प्रवृत्ति मार्ग में ही लगे रहेंगे। और जब हमारी कामनाएं थोड़ी कम होंगी, अभ्यास के द्वारा हम कामनाओं को कम करते जाएंगे और मन को क्या करते जाएंगे? स्थिर करते जाएंगे। तो वो स्थिर जो है मन है, उससे हमारी कामनाएं स्थिर होकर जब फिर हम निर्णय लेंगे वो हमारी स्थिर बुद्धि होगी। वो बुद्धि जो स्थिर बुद्धि होती है वो बड़ी ही मुश्किल से हमारी होती है। हर समय हमारा मन में कामनाएं जागृत होती रहती हैं। कहते हैं मन में जब तक हमारी कामनाएं हैं तो बुद्धि सही नहीं हो सकती। बुद्धि कैसे सही रहे? एक तरंग उठती नहीं है, दूसरी फिर हो जाती है। तो जब तक, जिस समय तक हमारा मन जो है संपूर्ण रूप से कामनाओं से रहित नहीं होता, वैसे तो नहीं हो, संपूर्ण रूप से तो कभी भी नहीं हो सकता। तो और एक तो हमारा मन क्या हो, तो कामनाओं से रहित हो जावे, है ना। मन में अगर कामना भी आए तो अच्छी कामना आए, संसारी कामनाएं ना आए। और हमारी जो मन है आत्म में संतुष्ट हो जाए, यानी अपनी आत्मा के अंदर ही रमण करने को हमारा मन करे। आत्मा में रमण करने का मतलब ये है, हम हर दम अपने स्वरूप में स्थिर है। जब भी कोई कामना आवे तो बोले मैं शरीर, शरीर के लिए कामनाएं होती है ना, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। वो ऐसा कह के कामना का त्याग कर दे कि ये शरीर को चाहिए, मुझ आत्मा को तो कुछ भी नहीं चाहिए। ये शरीर को भी इसलिए चाहिए, खाना पीना जो असली चीजें हैं वो तो भगवान मना नहीं करते, जो हम लोग दिखावा करते हैं उसके लिए जो हम यत्न करते हैं, कर्म करते हैं, जो कर्म हमें फिर बांधने वाले होते हैं, उसका हमें त्याग करना चाहिए। तो जैसे जैसे हम कामनाओं को थोड़ा थोड़ा त्याग करते जाते हैं, आत्म में संतुष्ट वाले बन जाते हैं। आत्मेव आत्मेन संतुष्टा। जो जीव अपनी आत्मा के अंदर संतुष्ट रहता है, अपनी स्वरूप के अंदर स्थिर रहता है, जिसको स्वरूप की विस्मृति नहीं होती, जिसको अपने आप की विस्मृति नहीं होती, जो ये सोच लेता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म को कुछ भी नहीं चाहिए। जब तक उसकी पूर्ण रूप से कामनाओं का क्या है, मन से जाती नहीं, तब तक उसकी बुद्धि भी स्थिर होती नहीं। और सबसे जरूरी है कि हमारी बुद्धि को स्थिर करना। जैसे जैसे हमारी बुद्धि सुधरती जाएगी तो हम कहाँ मोक्ष की ओर जाते जाएंगे, मुक्ति की ओर हमारा मार्ग जाएगा। नहीं तो हम प्रवृत्ति मार्ग में ही लगे जाएंगे, निवृत्ति मार्ग के पास हम नहीं जा सकते। अब ये कहते हैं करें कैसे? अब मन को कैसे करें? अगर मन दुखी हो रहा है तो क्या करें? दुख को याद नहीं करें। सुख हो रहा है तो उसके साथ प्रेम ना करें।
दुख में विचलित ना हो, सुख में ज्यादा फूले नहीं, है ना। दोनों में, सुख में और दुख में एक समान रहे, समलोष्टम कांचन, है ना। मिट्टी और सोने को एक समान समझे, बड़ा मुश्किल है। मिट्टी तो मिट्टी होती है, सोना तो सोना ही होता है ना। परंतु जब तक हमारे अंदर समता नहीं आती तो हमारी कामनाएं भी समाप्त नहीं हो सकती। और क्या करें, हम किसी से राग ना करें और ना ही किसी से द्वेष करें, ना ही किसी से डरें और ना ही किसी को डराएं, ना ही क्रोध करें और ना ही क्रोध को सहन करने, सहन कर ले किसके द्वारा, आत्म में रमण करके। क्योंकि ये क्रोध तो ये ऊपर की वृत्ति है, मेरे में नहीं है, ये आत्मा में कोई वृत्ति नहीं उठती। अगर ऐसा मानकर सहन कर सकते हैं और मनी मनन करने वाले बन जाए सब चीजों को, जब हम मनन करना शुरू होते हैं, जब हमारे सामने ये 5 दोष आ जाते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो ये जो है 5 जो शत्रु आ जाए तो उस पर फिर हम मनन करें, ये थोड़ा नहीं हूं मैं, ये तो वृत्तियां उठती रहती है, उस वृत्ति का साक्षी चेतन ब्रह्म हूं मैं। जब हम ऐसा सोचेंगे, मनन करेंगे और राग और द्वेष से परे हो जाएंगे, ना किसी से राग करेंगे ना किसी से बिल्कुल प्रेम करेंगे, और जो भी हमें जीवन में मिल जाए, शुभ मिल जाए अशुभ मिल जाए, है ना, जो जो हमें जीवन में मिलता जाता है उसका स्वागत करते जाएंगे, किसी कोई भी से भी द्वेष चीज से नहीं करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, निर्णय लेने वाली बुद्धि वाले बन जाएंगे। जब हमारी बुद्धि निर्णयात्मक हो जाएगी, जब हमारा निर्णय अच्छा हो जाएगा, तो हमारा रास्ता निवृत्ति मार्ग का हो जाएगा। निवृत्ति मार्ग हमें परमात्मा की ओर ले जाता है, प्रवृत्ति मार्ग हमें संसार की ओर ले जाता है। संसार में क्या है, कर्म बंधन है, परमात्मा में निवृत्ति मार्ग में कर्म से क्या है, छुट्टी है, कर्म से बंधन नहीं होता। क्योंकि हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे, ना हम अपने लिए कुछ करते हैं। हम सोचते हैं जो कर्तव्य कर्म हमारे सामने आता है हम उसमें भी अहम ना लगाकर कि मैंने किया ऐसा ना सोचकर करते रहते हैं, तो हम उस कर्म से मुक्त हो जाते हैं। और जो कर्म हमें बांधना आता है, कर्म ही हमारे जो चित्त में जाकर हमारी वासना बन जाते हैं। वासना से फिर हमें क्या होता है, अगला जन्म मिलता है। जैसी ही हमारी वासना होती है वैसे हमारे को जन्म मिलता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी बुद्धि को क्या करना है, स्थिर करना है, बुद्धि को समझाना है, मन का अनुकरण नहीं करना, बुद्धि का अनुकरण करना है। और जितनी भी हमारी ज्ञान इंद्रियां, उनके विषयों के पे भी नियंत्रण करना है, कर्म इंद्री पर भी नियंत्रण करना है, और मन के अहंकार पे भी नियंत्रण करेंगे तो हमारी बुद्धि जो है सुधर जाएगी। धीरे धीरे बुद्धि को भी बुद्धि आएगी वाली बात होती है। धीरे धीरे हम साधना का जब फल प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी बुद्धि भी क्या होती है, स्थिर होती है। ऐसी स्थिर बुद्धि में परमात्मा स्वयं स्थिर हो जाते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।